ठीक है, सो इसी पे ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पे हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, बुरे लोगों की बात करेंगे, अच्छे टाइम की बात करेंगे, बुरे टाइम की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव इस कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक है कि एक छोटा भाई है, इंदौर से निकला हुआ, एक बड़े भाई से समझने की कोशिश कर रहा है कि बताओ सर आपने आज तक क्या क्या सीख लिया है, और आप सीखने से ज्यादा किस नजरिए से चीजें देखते हो। क्योंकि जैसे स्टार्ट किया होगा अपनी जर्नी, दुख भरी कहानियां सब बताते हैं, हीरो स्टोरी हर कोई बताता है, बट अब जो आपको पता होगा वो कुछ अलग होगा। मे बी एक्सपीरियंस में आपने जो किया या ठोकर खाई या जो सीख लिया लोगों के साथ बैठ के, तो आपको कुछ ज्यादा पता होगा जो हम लोगों को नहीं पता, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, या कुछ अलग पता होगा। तो वैसे करके उसके ऊपर पूरी बात करनी है। इतना प्रेशर डाल दिया है। मेरे को खुद कंफर्म नहीं रहता है कि ये पता है सही है कि नहीं है। आपको तो ज्यादा पता है, यहीं पे ही गड़बड़ हो गई, यहीं पे मेरा आधा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कॉन्फिडेंस लूज होता है? क्या बात कर रहे हो, अब थोड़ी होता होगा आपका, अब तो खेल गए। कॉन्फिडेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। इट्स कि सेम आदमी, जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यू आर वेरी नर्वस राइट नाउ, है ना, अपने पेपर ठीक कर रहे हो, है ना, हाथ बांध के बैठे हो, ठीक है, तो अभी तो कॉन्फिडेंट नहीं है राज शर्मा। यहीं पे अगर तुमसे कम फॉलोअर वाले 4 क्रिएटर मिल जाए इसी बिल्डिंग के नीचे, उनसे बात करने में तुम्हारा लहजा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा जगह की बात होती है, इट्स नेवर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूं, मैं किसी, अरे नहीं भाई, तुम अपने लोग मिलेंगे, तुम चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। है ना, तो वो है मेरे ख्याल से। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, वो हो जाता है ऊपर नीचे, वो मतलब वो किसी के बाप का नहीं है, वो सबका हाथ छोड़ देता है, वो कभी भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा और कभी भी आपका हाथ छोड़ देगा। तो ऐसे कोई एक आपके साथ मोमेंट हुआ रिसेंटली जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लग गई हो? रिसेंटली नहीं हुआ, बहुत साल पहले हुआ था एक बार ऐसा। मैं 2017-18 में शायद मामी फेस्टिवल की एक पार्टी थी, और मैं पहली बार, तब मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा अपना काम ही नहीं पड़ता यार कि इतना इनके इसकी पार्टी में जाओ, उसकी, इस तरह का अपना काम ही नहीं है भाई साहब। तो मैं मामी पहली बार जियो करा रहा था, तो अंटिला जो अंबानी साहब का जो घर है उसके बेसमेंट में, वो बेसमेंट नहीं मतलब वहीं पे ही उसका वो था जो भी, तो हमको कोई जिनके साथ हम काम कर रहे थे, रसिका त्यागी नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर होती थी चाचा विधायक पे, तो वो बोली कि उनकी दोस्ती यारी थी उन लोगों से, तो उनका चलो हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चले गए। वहाँ पे हमने देखा एक साथ इतने सारे सुंदर लोग बहुत अच्छे कपड़े में, और हम तो ऐसे ही कैजुअल से ही चले गए थे, तो बड़ा उस टाइम पे वो लगा। पर मैंने जब देखा ध्यान से, तो मुझे समझ में कि वो सारे सुंदर लोग इतने इनसिक्योरिटी की स्पेस में हैं अभी इस वक्त, क्योंकि वो भी अपने काम के सिलसिले में आए हैं ना यहाँ पे, कि वो खुद उस गुंतारे में लगे हुए हैं कि कोई देख ले, कोई नोटिस कर ले, कोई काम का मिल जाए, सब वो सब ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है, देख ले, कोई नोटिस कर ले, कोई काम का मिल जाए, सब वो सब ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो लगते सुंदर है फोटो में, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं, तो वो भी वो लगते सुंदर है फोटो में, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं, तो वो भी थोड़ा सा है कि ये खसक तो नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, वो इससे वो क्यों बात कर रहा है उससे। वहां पे इतनी इनसिक्योरिटी थी कि मैंने कहा यार इससे तो कॉन्फिडेंट ही हूँ मैं। मुझे लगा था मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, वो तो 10x वहां का एनर्जी 10x था। उस दिन जब से मुझे रियलाइज हुआ, तब से मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मैं बस देखता हूँ लोगों को पार्टियों में जाके कि अरे अच्छा अरे, तो बस वही देख दिन था, तब से अपना खुल गया शहर ये। रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, आप पहले हिंदुस्तानी बने जो उधर गए और हिंदी में आपने शो किया जी, एंड फुल था वो हाउसफुल था। मतलब खैर तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जगह पिछले 150 सालों से एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने परफॉर्म किया, हिंदुस्तान से बहुत लोगों ने परफॉर्म किया, वहाँ पे लता जी ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं म्यूजिक के कल्चर से आता हूँ, मेरा संस्कार वो वाला है, इन क्लासिकल फैमिली से मैं आता हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि जिस भी कैसेट सीडी पे अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल लिखा हो, तो मानना कि वो उस आर्टिस्ट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कि अगर वो वहां जाके उन्होंने हल्का माल नहीं दिया है कि अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल में तो टॉप क्लास है, तो उस जगह का नाम मेरे जहन में यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एज अ कमेडियन मैं एशिया का पहला कमेडियन बना जो वहाँ पे गया। हिंदी में करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़े वो लोग का थोड़ा सा है कि कौन है क्या है क्यों करना है हिंदी में, ये बनाने का बिकेगा नहीं बिकेगा वो सब। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उसके ठीक पहले मार्च में इसी साल, अक्टूबर में ये था, अक्टूबर 8 को, मार्च में मैं कुछ 12-13 दिन लंदन में था, और मैं 3000 टिकट, ऑलमोस्ट 2500-3000
टिकट्स बेच के आया था, तो बैक टू बैक जाना वो एक थोड़ा सा था। फिर मुझे लगा कि क्या पता दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इंडिया का मैच भी था उस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ, वर्ल्ड कप का पहला, ठीक है। तो वो भी अनाउंस हो गया था। फिर मुझे लगा करना है नहीं करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर मुझे लगा कि यार नाम ऐसी चीज है ना साहब, ऊपर वाले ने आपको दिया है, ठीक है ना, आपका तो कुछ किया हुआ नहीं था, आपने वीडियो अपलोड किया और वो चल गया, ये इतना ही है इसमें, ठीक है ना। आप नहीं चलता तो दोबारा और अपलोड करते, है ना, वो भी नहीं चलते, करते ही रहते, अभी भी करते हैं, है ना, अभी भी कर ही रहे हैं, काम तो आप कर ही रहे हो। जब तक ये है तब तक जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा मैं। मेरे भाई मुझसे पूछते कि अरे भाई आप इतना क्यों काम कर रहे हो फलान ढिमका। मैंने कहा कि साहब ऊपर वाले ने मुझे ये मकबूलियत देके मुझे अगर 100 रुपए दिए तो जब ये जाए तो मैं उसे 1000 रुपए करके वापस करूँ मैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि रॉयल अल्बर्ट हॉल कर लेना चाहिए, रिस्क लेंगे, खाली भी होगा तो हमने किया था और क्या, है ना। वो हम तो गए थे, हम कर आए हुए है ना, कि क्यों डरे कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। सही। तो उस शेर है, मेरा लिखा हुआ नहीं है ये, किसी बहुत अच्छे शायर, मेरे ख्याल से शायद राहत साहब का है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो उस माइंडसेट के साथ हमने हाँ कर दी। पता नहीं यार, बट वो बिग गया, हमने वहाँ के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने यार बड़ा होर्डिंग लगवाया यार वहाँ पे, मतलब वहाँ का लेस्टर स्क्वायर, जो भी उसका नाम है यार, ठीक है ना, लेस्टर स्क्वायर, लेस्टर जो भी उसका नाम है, वहाँ पे था होर्डिंग लगा, ये सब हमको बहुत मौज आती है सब। हम देखते हैं 3 जगह होर्डिंग लगाया सब, ठीक है। एक मेरा जो पैतृक गाँव है राजस्थान में, वहाँ पे जो मेरे फोर फादर्स जहाँ से आते हैं वहाँ पे, इंदौर में रिगल चौराहा, मैं ना प्लान प्रेसिडेंट नाम के होटल में काम करता था। प्लैनेट में, हाँ। मैं सितार बजाता था वहाँ पे रेस्टोरेंट में, अब उसका नाम लेमन ट्री है ना, ठीक है। तो मैं 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 1 2 3 4 5 साल मैंने वहाँ पे, बीच का 1 साल का गैप था, पर ऑलमोस्ट 4 साल मैंने वहाँ पे प्लैनेट प्रेसिडेंट में, मैं रेस्टोरेंट में, मैं म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था। तो रात को 11:30 12 बजे आप आ रहे हो तो शेयर ऑटो लेके जाना है, तो वहाँ पे मैं 4 साल उस चौराहे पे खड़ा रहा। उस चौराहे पे जब होर्डिंग लगा इंदौर का जब शो किया, तो वो बहुत मेरे लिए प्राइसलेस मोमेंट है। प्राइसलेस भी नहीं है, एक लोग जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आया और सब पलट गया। वो एक दिन नहीं है, वो बहुत साल है उसमें, और वो बहुत थका, इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव फीलिंग कि पलट के देखोगे तो लगेगा कि हाँ सही हो गया था। और ना वो फिल्म थोड़ी है, जिंदगी तो जिंदगी है ना। फिल्म में बदलता है एक दिन में, फिल्म में होता है जब आप किसी को बोलते हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया और वो तुमसे पलट के माफी मांगता है। असल जिंदगी में जब कोई आपसे गलत करता है आपके साथ, तो वो बस उसका एहसास होता है और वो ओवर द ईयर्स उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है कि उसको अपनी गलती का एहसास है। पर उस वक्त तो नहीं हो पाता ना। ऐसी सक्सेस का भी उस वक्त का भी फील नहीं होगा आपको बाद में लगेगा कि हाँ यार ये है ये। उसी तरह की फीलिंग रॉयल अल्बर्ट हॉल करके हमको आई कि जब हो रहा था तब तो बोला तो भाई शो करना है, शो है। तो मैं सबको मजाक में ही कहता हूँ कि रॉयल अल्बर्ट हॉल करना, दोस्तों के साथ कोई गलती से क्राइम कर देते हो ना आप, वो वैसा था कि उसकी सीवियरिटी आपको सिर्फ बाद में है कि भाई अच्छा याद है, गाड़ी ठुक गई भाई, टूट गई है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अच्छा नुकसान हो गया दुकान वाले का, उसको पैसे देने हैं। तो वो वैसा वाला कि अच्छा, तो वो कितना बड़ा था कि 6000 लोगों का हाउसफुल होना, रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहली बार होना, वहां का जो स्टाफ था जो कि गोरा था, जस्ट उनको सिर्फ फील मालूम है कि क्या हो रहा है, उनको लैंग्वेज भी नहीं पता, वो इमोशनल हो गए कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। 20 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। फिर हमने जब खत्म किया तो वहां से like one of the officers at Royal Albert Hall, he came back and he was like, he just wanted to tell you that you're the first Asian comedian to perform at Royal Albert Hall. And वो जब शो खत्म हो गया, शो खत्म होने के 1-1.5 घंटे तक हम लोग वहां पे खाना वाना हम लोग सबने वहीं किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसकी सिवियरिटी फील होती गई कि ओ अच्छा ये हो रहा था, ये हो गया है, अच्छा कर दिया है क्या, ऐसे करके। पर बहुत अच्छा महसूस एकदम मेरे